हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल। हमने लास्ट वीडियो में 2 डिफेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल मेथड से। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम जो डिफेक्ट्स क्रिस्टल में पढ़ते हैं वो क्रिस्टल होते हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो, जैसा कि आप देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। देखो यार, मेटल एक्सेस का मतलब पॉजिटिव आयन का ज्यादा हो जाना। पॉजिटिव आयन अगर ज्यादा हो गया तो उसे मेटल एक्सेस बोलोगे, और अगर पॉजिटिव आयन नेगेटिव के कंपैरिजन कम हो गया तो उसे बोलोगे मेटल डेफिशिएंसी या मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। क्या ये टॉपिक है, कैसे ये है, बहुत इजी मेथड से पढ़ेंगे इसे, आईएमपी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, आपको दिख रहा है, जिसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं। हमारे पास ये जो आयनिक क्रिस्टल है, ये है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, ये है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। तुम लोग कहोगे सर ये बड़ा हेवी सा वर्ड है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। यार बहुत इजी है, डोंट वरी। सपोज मेरे पास है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक NaCl। क्या फर्क है स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में? मैं बता रहा हूं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयन बराबर नहीं है, कम ज्यादा है। दिखने में तो लग रहा है 1-1 है, लेकिन एक्चुअल में बराबर नहीं है। अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक देखता हूं तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जहां सोडियम और क्लोराइड आयन बराबर है, जितना दिख रहा है फॉर्मूले में उतना ही है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब यह है अनइक्वल। तो इतना याद रखना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जहां पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अनइक्वल होते हैं। मैंने क्या करा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक NaCl लिया और इसके साथ लिया मैंने यहां पर विथ एक्सेस ऑफ सोडियम। इसके साथ बहुत सारा सोडियम ले लिया। ऑब्वियस ही बात है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बोल रहा हूं मतलब कोई एक ना एक ज्यादा है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक NaCl को जब हमने सोडियम के साथ रखा तो हमने एक बड़ी अलग सी बात नोटिस करी। हमने ये नोटिस करा कि इस NaCl में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। मान लो ये NaCl है जिसको AB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस NaCl को जब मैं एक्सेसिव सोडियम के साथ रखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इस NaCl के अंदर से नेगेटिव आयन, कौन सा आयन? नेगेटिव। याद रखना, इस NaCl के अंदर से एक नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ता है, जगह छोड़ के बाहर चला जाता है। जब कोई आयन अपनी जगह छोड़ेगा तो वैकेंसी हो जाएगी, और वैकेंसी होना ही तो डिफेक्ट होता है भैया, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। नेगेटिव आयन ने अपनी स्पेस छोड़ा, ध्यान रहे, नोट कर लेना। नेगेटिव आयन अपनी स्पेस छोड़कर बाहर जब जाता है तो जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन रखकर चला जाता है। उसने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रख दिया। अब हुआ क्या कि क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन। आप देख सकते हो पॉजिटिव आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव, और एक नेगेटिव आयन की कमी जो थी उसको फिलफिल कर दिया इलेक्ट्रॉन ने। आई होप पॉइंट क्लियर है। ये नेगेटिव आयन की जगह जिसको इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर कर लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इस जगह को हम लोग कहते हैं इस जगह को बोलते हैं F सेंटर। हमारी 12th बोर्ड के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन F सेंटर। अब ये F सेंटर क्या, सब बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। इस जगह को जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया, इस जगह को F सेंटर बोलते हैं। और यहां पर F वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भैया F यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, F एक जर्मन वर्ड फाबेन से लिया हुआ है, और फाबेन का मतलब होता है कलर। क्या मतलब है? कलर। तो जैसे ही क्रिस्टल में
एफ सेंटर दिखाई दिया, क्रिस्टल में एक नया कलर दिखाई देता है। सोडियम क्लोराइड को जब हम एक्सेसिव सोडियम के साथ रखते हैं तो कुछ ही देर बाद उसका कलर येलो हो जाता है। येलो क्यों होता है पता है? क्योंकि उसके अंदर क्या बन जाता है? एफ सेंटर। शुरू में लाइट येलो होगा, फिर धीरे धीरे डार्क येलो हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, क्योंकि एफ सेंटर बढ़ते जाएंगे, कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल है। इसी तरह अगर मैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक KCl को काहे के साथ लूंगा? हमेशा ध्यान रखना KCl में मेटल पोटेशियम है तो वही होगा एक्सेस में, विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के साथ लूंगा तब भी यही केस होगा। KCl का जो एनायन है, एनायन कौन सा है भाई साहब? यहां पर एनायन है क्लोरीन। क्लोरीन अपनी जगह से बाहर चला जाएगा क्योंकि बाहर बहुत सारे सोडियम है जो उसको बुला रहे हैं अपने पास। ऑब्वियस सी बात है, बाहर वाले सोडियम KCl के पोटेशियम को थोड़ी बुलाएंगे, सॉरी, बाहर वाले पोटेशियम KCl के पोटेशियम को थोड़ी बुलाएंगे, वो तो अपोजिट चार्ज वाले को बुलाएंगे ना, क्लोरीन को। बाहर वाले पोटेशियम ने क्लोरीन को बुलाया, लेकर चले गए, और जो क्लोरीन निकला उसने अपनी जगह क्या छोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन। फाइनली इस इलेक्ट्रॉन वाले स्पेस को क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। The position which is occupied by electron is known as F center। तो इस तरह आप देख सकते हो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में से एक क्लोरीन कम होने से पोटेशियम आयन के नंबर्स बढ़ गए। आई होप समझ में आ रहा हो। मेटल पोटेशियम आयन मतलब कैटायन, कैटायन ज्यादा हो गया, इसी को बोलते हैं मेटल एक्सेस। चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने के लिए यार मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। एक काम करो, स्पीड में जितना बोर्ड पे लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में डेफिनेशन लिखता हूं। होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एफ सेंटर को लेकर, फार्बन सेंटर को लेकर भैया 12th में सीधा क्वेश्चन आता है। बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आए। राइट अ नोट ऑन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एफ सेंटर। प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, समझ में आ जाएगा। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। वही चीज जो हमने बोली थी कि एनायन अपनी जगह छोड़ेगा, भाग जाएगा, और उस एनायन की जगह कौन आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन में आएगा उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ सेंटर। एफ इज अ जर्मन, एफ जो है वो जर्मन वर्ड से लिया है, फार्बेन से। फार्बेन का मतलब कलर। जितने ज्यादा एफ सेंटर बनेंगे उतना कलर इंटेंस होता जाएगा। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस डिफेक्ट एनायन लीव इट्स पोजीशन। एनायन अपनी जगह छोड़ता है, भाग जाता है। जगह जो होती है ना कैटायन एनायन की, इसको क्या बोलते हैं? लैटिस साइट। लैटिस साइट, रिमेंबर। एनायन अपनी जगह छोड़ेगा, विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। इस जगह को ऑक्यूपाई किसने कर लिया? इलेक्ट्रॉन ने। The position of anion occupied by electron is called F center। इलेक्ट्रॉन ने जो एनायन की जगह को ऑक्यूपाई करा, इसको F सेंटर बोलते हैं। रिमेंबर, F रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, F रिप्रेजेंट फार्बन, FARBEN, फार्बन, और कलर सेंटर, जिसकी वजह से कलर होता है। अब एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरह लिखे हैं, ध्यान रहे ये तभी होगा जब क्रिस्टल कौन सा हो? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। रिमेंबर, जिसमें फॉर्मूला बैलेंस नहीं होता, अनइक्वल होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सोडियम क्लोराइड विद एक्सेस ऑफ सोडियम। बहुत सारे सोडियम के साथ जब NaCl को लोगे तो अंदर से कौन बाहर निकलेगा? क्लोरीन। येलो कलर शो करता है। सिमिलरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक KCl विद पोटेशियम, ये पर्पल या वॉयलेट कलर शो करता है। और अगर एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक LiCl। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक LiCl विथ एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस में लूंगा मैं? ऑब्वियस सी बात है, LiCl में मेटल कौन है? लिथियम। शोज पिंक कलर। तो इसी के साथ यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। डेफिनेशन कंप्लीट होती है, ये आप लोग स्ट्रक्चर बना लो क्रिस्टल का, आयनिक क्रिस्टल का। जल्दी से पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अब पॉज करो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ डिफेक्ट। आई होप थर्ड वाला डिफेक्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फोर्थ डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये ठीक ठाक है, नॉर्मल है, वन टाइम पढ़ लेना।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन। भैया मेटल एक्सेस का मतलब पॉजिटिव आयन का ज्यादा हो जाना, और पॉजिटिव आयन ज्यादा हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव कैटायन। अब ये एक्सेसिव कैटायन क्या है मैं समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है। इस आयनिक क्रिस्टल को मान लेते हैं कि ये है हमारे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें जिंक ऑक्साइड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ने जगह कवर करी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ZNO हैं जो नॉर्मल पोजीशन में। हमने जैसे ही जिंक ऑक्साइड को हीट करा तो हीट करने पर हम ये देखते हैं कि जिंक और ऑक्सीजन सेपरेट हो गए। जिंक बना कैटायन, ऑक्सीजन जो था वो गैस बनकर सेपरेट हो गया और उसके जितने इलेक्ट्रॉन थे वो अलग चले गए। अब हुआ ये कि आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन तो गैस बनकर रिलीज हो गया। ऑक्सीजन के जाने के बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बच गई हैं। एक बचा है कैटायन। क्या बचा है? कैटायन। ये एक्स्ट्रा कैटायन इस क्रिस्टल के अंदर वॉइड में, वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। मैं उसे जिंक नहीं लिख रहा हूं, मैं उसे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल यही करना है आपको, डोंट वरी। कैटायन जो है वो वॉइड में आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में है। अब क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए, वॉइड में कैटायन आया, वहीं दूसरी किसी वॉइड में ये जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेसिव बच रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वॉइड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कौन से ज्यादा हैं, ए या बी? चेक करके बताओ। तो आप देखोगे ए मतलब पॉजिटिव आयन ज्यादा है। इसी को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव कैटायन, और ये एक्सेसिव कैटायन आ गया। ये डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट से काफी मैच करता है, क्योंकि वहां पर भी यही हुआ था, वॉइड में आया था कैटायन। तो आप देख सकते हो इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। जगह कम है, पहले इतना नोट करो फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। जब हमने किसी नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करा तो यहां पर हम देख सकते हैं दिस डिफेक्ट इज डेवलप व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। जब एक्स्ट्रा कैटायन कहां चला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं, इसे वॉइड भी कहते हैं। While electrical neutrality is maintained by excessive electron, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर ली है। सिंपल है। तो ये कैटायन चला गया इंटरस्टिशियल साइट पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं या सर्कल बना रहा हूं, ये चले गए अदर इंटरस्टिशियल साइट पर। इस तरह से हमारी डेफिनेशन होती है कंप्लीट। आप लोग जल्दी से नोट करो, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट डिफेक्ट 5th नंबर का, जिसका नाम है इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब ये इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कुछ तो इंप्योर मिलने वाला है यहां पर। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं। मान लो हमारे पास NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है जहां पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। मुझे इस NaCl की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं फॉरेन आयन या पार्टिकल्स, जैसे SrCl2 जहां से इसको स्ट्रोंशियम मिल जाएगा, या फिर CaCl2 जहां से कैल्शियम मिल जाएगा। क्लोरीन तो कॉमन है ना NaCl का। तो जब मैं फॉरेन आयन या फॉरेन पार्टिकल्स ऐड करता हूं तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है डोपिंग। प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस का नाम हो जाता है डोपिंग। अब हुआ क्या, मेरे पास है मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl विथ, इन दोनों में से क्या लिया जाए, SrCl2 या CaCl2? चलो CaCl2 ले लेते हैं। विथ CaCl2, थोड़ा सा CaCl2 ले लिया NaCl के साथ,
जब हमने पिघले हुए NaCl को मोल्टन NaCl को CaCl2 मिलाने के बाद कूलिंग करी, तो कूलिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि CaCl2 का कैटायन जो है कैल्शियम, वो NaCl के कैटायन मतलब सोडियम को रिप्लेस कर देता है। जब रिप्लेस करेगा तो होगा ये, मान लो यहां से इसने सोडियम निकाला और यहां आ गया इस जगह कैल्शियम। अब कैल्शियम के पास तो +2 चार्ज है, सोडियम के पास था +1, लेकिन इसकी जगह जो कैल्शियम आया उस पे चार्ज कितना है, +2। तो होगा ये कि 1 कैल्शियम आयन अपनी जगह 2 सोडियम आयन को हटाएगा। 2 पॉजिटिव हटेंगे तभी तो 2 पॉजिटिव आएगा। यहां पर एक सोडियम तो हट गया और यहां से हट गया दूसरा सोडियम। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल क्लियर है कि 1 कैल्शियम आयन के आने से, क्योंकि कैल्शियम के आने से 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो मुझे निकालना भी तो 2 ही पॉजिटिव है। 1 कैल्शियम के आने से 2 सोडियम आयन निकल जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल। 2 सोडियम आयन जब निकलते हैं तो एक सोडियम की जगह तो आ गया कैल्शियम, लेकिन दूसरे सोडियम की जगह अभी भी खाली है, और खाली जगह को हम लोग वैकेंसी बोलते हैं। और जब भी वैकेंसी होती है तो वैकेंसी होने की वजह से हो जाता है डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट हो रहा है फॉरेन आयन के आने की वजह से। इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इट इज वेरी सिंपल। इस डिफेक्ट का नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आप देख सकते हो ये डिफेक्ट काहे की वजह से हो रहा है, कैल्शियम के आने की वजह से। और कैल्शियम आएगा, बिल्कुल आएगा कैल्शियम, क्योंकि आपने NaCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड मिलाया था, तो जब आप कूलिंग कर रहे थे तो वहां एक आध कैल्शियम सोडियम आयन को रिप्लेस कर चुका था। इसी से तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और जैसे ही कैल्शियम आयन ने 2 सोडियम आयन को हटाया, एक सोडियम की जगह खुद चला गया, दूसरी जगह खाली रह गई, और खाली जगह को वैकेंसी बोलते हैं। और जहां भी वैकेंसी होती है उसकी वजह से होता है डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी वर्ड इसलिए क्योंकि यहां एक नया आयन आया और उसकी वजह से डिफेक्ट हो गया। इसी तरह ध्यान रहे, सोडियम क्लोराइड के लिए हम SrCl2 या CaCl2 ले सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास AgCl क्रिस्टल है, AgCl, तो AgCl के लिए ले सकते हैं। इसके लिए डोपिंग का किससे करेंगे हम, डोप्ड विथ CdCl2, जहां कैडमियम पे +2 चार्ज है। वही होगा कि एक कैडमियम आयन आएगा और एक कैडमियम की जगह कितने सिल्वर निकलेंगे, 2। एक सिल्वर की जगह कैडमियम चला जाएगा, दूसरी जगह खाली रह जाएगी, खाली जगह वैकेंसी या डिफेक्ट। सिंपल है। तो आप लोग पहले इतना देख लो, ये रफ साइड कहीं नोट करो, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में लिख रहा हूं, पहले इतना देख लो आप लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आपने सिर्फ कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग कर दी। डोपिंग मतलब एक नए आयन को इंट्रोड्यूस करा, तो आने वाले आयन ने पुराने सोडियम के 2 आयन निकाले, एक की जगह खुद चला गया, दूसरी खाली रह गई जगह। जो खाली जगह रह गई उसको हम वैकेंसी बोलते हैं, और वैकेंसी का होना ही तो डिफेक्ट है भैया। यही तो सिंपल सा लॉजिक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस डिफेक्ट इन एन आयनिक क्रिस्टल, सॉरी लिखने में इज आ गया है वो, इन एन आयनिक क्रिस्टल इज ऑब्जर्व व्हेन वी ऐड फॉरेन आयन। तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, व्हेन वी ऐड फॉरेन आयन एज इम्प्योरिटी टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या काम करने के लिए फॉरेन आयन की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ऑफ आयनिक सॉलिड, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, याद रखना। डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डोपिंग की डेफिनेशन भी आ जाती है। फिर इसके बाद व्हेन मोल्टन NaCl इज कूल विथ SrCl2 और CaCl2, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक ही लेना। देन 1 कैल्शियम आयन, या फिर CaCl2 लोगे तो कैल्शियम आयन, SrCl2 लोगे तो स्ट्रॉन्शियम आयन, एक आयन 2 सोडियम को हटा देगा, रिप्लेसेस 2 सोडियम आयन विच क्रिएट वैकेंसी और डिफेक्ट, जिसकी वजह से 2 सोडियम आयन निकलेंगे, एक की जगह कैल्शियम या स्ट्रॉन्शियम जो भी लोगे वो चला जाएगा, एक जगह खाली रह जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगा। ऑन एडिंग 0.1% SrCl2 या CaCl2
कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इंक्रीजेस टू 1000 टाइम। आप इमेजिन कर सकते हो 0.1% अगर हम डोपिंग कर दें तो कंडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, 1000 टाइम। इस बात का ध्यान रखना, NaCl के लिए ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, हैशटैग लगा के लिख रहा हूं। NaCl के लिए हमें लेना होगा SrCl2 या CaCl2। बिल्कुल क्लियर है। वहीं पर अगर हमारे पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, तो भैया AgCl के लिए हमें लेना होगा कैडमियम क्लोराइड, CdCl2। ये याद रखना, ये अलग से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नोट करो, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसका प्रॉपर डायग्राम, इसे भी नोट करो और इसकी प्रैक्टिस करो। डिफेक्ट्स को लेके 12th बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेंस एडवांस या नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आप डिफेक्ट को लाइटली मत लेना। फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ सेंटर वो मेटल एक्सेस वाला वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो है डोपिंग, मतलब इंप्योरिटी डिफेक्ट। जल्दी से इसका नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो स्टूडेंट्स फाइनली यहां पर हमारे डिफेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। डिफेक्ट्स कंप्लीट होने के साथ सॉलिड स्टेट यूनिट भी कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिलेबस। नए सिलेबस में सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब हटा दी है, बैंड थ्योरी हटा दिया है। तो मॉडर्न सिलेबस के हिसाब से 2021 के एग्जाम के हिसाब से ये हमारा चैप्टर, ये यूनिट कंप्लीट होता है। लेकिन इस यूनिट के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।